सभी विद्यार्थियों जय हिंद जय भारत। मैं सतीश सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं और आपको गणित में समस्या होती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका आपके लिए लाए हैं। चैप्टर है 6.3 जिसको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 6.3 है बेलन। बेलन एक ऐसी आकृति है जिसमें एक वक्र पृष्ठ और दो सर्वांग समवृत्ताकार पृष्ठ होते हैं। बेलन कहलाता है। इसमें एक ये ऊपर वृत्ताकार फलक है और बीच में बेलनाकार वक्र पृष्ठ है और नीचे वृत्ताकार फलक है। आकृति 6.3 में बेलन का चित्र दर्शाया गया है। यदि वृत्त की त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई बराबर s सेंटीमीटर है और प्रत्येक वृत्ताकार फलक की परिधि 2πr होती है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि गुणे बेलन की ऊंचाई, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh वर्ग इकाई और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh गुणे 2πr²। तो यहाँ से 2πr कॉमन ले लेते हैं तो 2πr × r + h वर्ग इकाई। बेलन अगला सूत्र है बेलन के आयतन का। बेलन का आयतन है πr²h। बेलन का आयतन। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 5 पहला क्वेश्चन है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें त्रिज्या दी है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। देखते हैं 2 तो 2 लिख दिए गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 2 गुणे 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 गुणे 22 गुणे 2, 22 दून 44, 44 दून 88 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक दूसरा है। प्रश्न क्रमांक दूसरा कहता है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है एवं बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है। सूत्र πr²। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया 154 बराबर पाई का मान कितना होता 22/7 और ये r²। तो देखते हैं कि ये त्रिज्या गुणा से 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, तो 154 गुणे 7/22। 22 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 154 कितने बार में कटेगा। 22 एकम 22, 22 सत्ते 154 यानी 7 बार में कटा, तो 7 गुणे 7 बराबर r²। तो ये जब 2 7 में से जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो एक 7 आ जाएगा, यानी r का मान 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या है इस सवाल में, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है
2πRh। तो 2π का मान 22/7, r का मान 7 और h का मान 14। तो देखते हैं 7 से 7 कट गया, 22 दून 44 और 44 में 14 का गुणा करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, बेलन का आधार का क्षेत्रफल 250 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² बराबर 250 और हमें निकालना क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता, πr²h। तो देखते हैं कि हमारे पास πr² का मान दिया है 250, तो हम πr² की जगह डायरेक्ट 250 रख दिए और h का मान कितना दिया था 2, तो 250 में हम 2 का गुणा कर दिए, 2 0 0, 2 5 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5, 500 घन मीटर। बेलन की आयतन जो होता है, आयतन की इकाई घन होती है, इसलिए जो इसका आंसर आया 500 घन मीटर। आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, बेलनाकार आकृति में वृत्ताकार सपाट फलकों की संख्या कितनी है, तो 2 है। अब इधर दिया था, दिए गए बेलनाकार चित्र में इसमें आपको रंग भर लेना है। अब आई होप ये प्रश्नावली कंप्लीट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप अपने मित्रों को, दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। और आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब अगली वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो आपको पता चल सके कि अगली चैप्टर की अगली वीडियो अपलोड हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नावली 6.4 प्रश्नावली है 6.4 शंकु। शंकु दी गई आकृति में दर्शाया गया है कि चित्र एक शंकु है। शंकु एक फलक वृत्ताकार होता है, एक ऊर्ध्वाधर फलक वक्र पृष्ठ है। दिए गए शंकु की आकृति में पहला नंबर, शंकु की ऊंचाई AB बराबर h। ये जो AB है ये शंकु की ऊंचाई h कहलाती है। और शंकु के आधार की त्रिज्या, ये जो शंकु के आधार की त्रिज्या BC है बराबर i। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिरछी लाइन होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, यल से इसको व्यक्त करते हैं। और जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर सूत्र होता है √h² + r²। इसका काफी जगह मान निकालने के लिए h और r का और यल का काफी जगह यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। शंकु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr²। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr × r + l। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ये सूत्र पेपर में भी ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स और सत्य एक शब्द सही जोड़ी में पूछे जाते हैं। इनको आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा, जिससे आप लोगों का पेपर अच्छे से बन सके। याद रखने योग्य बातें। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल से मिलकर बनता है πr × r + l। शंकु का आयतन 1/3 गुणे बेलन का आयतन। प्रश्न क्रमांक पहला है कि एक शंकु के वृत्ताकार फलकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। आगे बढ़ते हैं।
और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, लिखा है शंकु के में वक्र प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, दैनिक जीवन में शंक्वाकार आकृति की कौन कौन सी वस्तुएं हम देखते हैं? कोई 3 शंक्वाकार वस्तुओं के नाम लिखिए। पहला है जन्मदिन की टोपी, दूसरा है आइसक्रीम का कोन। अगला प्रश्न क्रमांक चौथा है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई s, त्रिज्यक ऊंचाई l, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लिखिए पाई r स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, किसी बेलन का आयतन 45 घन सेंटीमीटर है, उसी समान माप वाले शंकु का आयतन क्या होगा? समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणे 45। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15। तो इसका कितना आ गया? 15 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, एक आइसक्रीम शंकु में 80 घन सेंटीमीटर आइसक्रीम है, तो 10 आइसक्रीम शंकुओं में कितनी घन सेंटीमीटर आइसक्रीम होगी? एक शंकु में आइसक्रीम में 80 घन सेंटीमीटर है, तो 10 शंकुओं में आइसक्रीम 80 गुणे 10 बराबर 800 घन सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक अगला है, एक शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। काफी IMP क्वेश्चन है। उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला इसका हल करेंगे। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या? तो सूत्र लगाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई RL। पाई का मान क्या है? 22/7 गुणे R का मान कितना है? 7 और H का मान कितना है? 9। इसको हम 7 से 7 काट देंगे तो बचा क्या? इधर से 22 बचा, इधर से 9 बचा। इसका गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 12, 198 वर्ग सेंटीमीटर। ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रश्नावली है 6.5, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड होती है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।